हेलो दोस्तों, वेलकम टू नूरैन क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे संज्ञा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे सर्वनाम, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसका वेटेज 2 से 3 मार्क्स का है। 2 या 3 मार्क्स का फिक्स है एग्जाम में इसका वेटेज 2 या 3 मार्क्स के लिए फिक्स है। 12th के लिए और 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग आज बात करेंगे सर्वनाम। क्या बात करेंगे? टॉपिक हमारा क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम प्रोनाउन। आज हम लोग बात करेंगे सर्वनाम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, बात कर लेते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा या नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम कहा जाता है। बात करते हैं हम लोग। संज्ञा या नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर से आते हैं। संज्ञा या नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम में क्या क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैं, तुम, कुछ, जो, सो, इटीसी। ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। इसमें हम क्या करेंगे? संज्ञा के बदले, नाम के बदले हम लोग इस्तेमाल करेंगे मैं, तुम, कुछ, जो, सो। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए। जैसे में हम लोग बोलेंगे कि रहमत आया है और रहमत बोला है कि रहमत घर जाएगा। अब बताइए तो इस पूरा वाक्य में देखिए तो रहमत आया था और रहमत बोला है और रहमत घर जाएगा। इसमें क्या कर रहा है? इसमें रहमत बार बार रिपीट कर रहा है, जिससे वाक्य अच्छा नहीं लग रहा दिखने में। इसी के जगह पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सर्वनाम। देखिए पहला जो नाउन है उसको रहने देंगे। रहमत आया है और उसने बोला है कि वह घर जाएगा। जैसे ही सर्वनाम लग गया, वाक्य कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या लग रहा है? रहमत आया है और रहमत बोला है कि रहमत घर जाएगा। इस वाक्य में वाक्य गलत नहीं है, सही है, लेकिन क्या है कि स्पेशल है, अरेंजमेंट ठीक नहीं है। तुम क्या कहेंगे? रहमत आया है और उसने बोला है कि वह घर जाएगा। तो उसने, वह, ये सब क्या है कि रहमत यानी नाम के बदले में हम कुछ वर्ड का इस्तेमाल किया, शब्द का इस्तेमाल किए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा या नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर से, संज्ञा या नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आते हैं। अब बताइएगा कुल मोटा मोटी बात कि सर्वनाम कुल कितने होते हैं? सर्वनाम बहुत होते हैं, लेकिन मुख्यतः सर्वनाम कुल कितने होते हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुख्यतः सर्वनाम 11 होते हैं। हम लोग इसमें भेद की बात नहीं की है, कुल संख्या की बात की है। मुख्यतः यानी खास, दोनों जो खास सर्वनाम है वो कुल कितने हैं? तो मुख्यतः सर्वनामों की संख्या, कुल सर्वनाम 11 है। सर्वनामों की संख्या कुल कितने हैं? 11 है। ठीक है, और आते हैं सर्वनाम के कुल कितने भेद है? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद है। कितने भेद है? सर्वनाम के कुल 6 भेद है। यहां से सर्वनाम
के कुल 6 भेद है। सर्वनाम के कुल कितने भेद है? सर्वनाम के कुल 6 भेद है। आते हम लोग फिर से एक मरतबा रिकॉल कर लेते हैं। सर्वनाम क्या है? संज्ञा या नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, कुछ, जो, सो, इटीसी। ठीक है, एक वाक्य लेके हम लोग देखे हैं, जैसे रहमत आया है और रहमत बोला है कि रहमत घर जाएगा, तो रहमत आया है ये तो ठीक वाक्य है, लेकिन रहमत बोला है किस जगह पर हम लिखे, उसने बोला है कि वह घर जाएगा। ये बोलने से इसका कितना अच्छा वाक्य सेट हो जा रहा है। आइए देखते हैं। सर्वनाम मुख्यतः कितना होता है? सर्वनाम मुख्यतः 11 होता है। उसकी भेद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सर्वनाम को बता रहा हूं कि कुल भेद जो मोटा मोटी जो होता है सर्वनाम, जो सुटेबल सर्वनाम है, वो कुल कितने हैं? 11 है। ऐसे बहुत है, ठीक है, लेकिन मुख्यतः कितना है? 11 है। आइए, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इन सभी भेदों को हम लोग देखते हैं, एक उनकर करके पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। आप लोग बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। देखते हैं हम लोग सर्वनाम के भेद। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? कुल 6 भेद होते हैं। देखते हैं हम लोग। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन होते हैं, क्या क्या होता है। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम पहला क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हम लोग देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। पांचवा देखते हैं हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंध बताता है, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 6 सर्वनाम होते हैं। हम लोग जानते हैं कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 6 सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आते हम लोग देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसके बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? जिसमें पुरुष या महिलाओं के बारे में जिक्र हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो नाम है वही काम है, इसका जो नाम है वही काम है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो हमेशा फिक्स हो कि ये काम होना ही है, तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक या जो फिक्स नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और देखते हैं निजवाचक, जो स्वयं खुद करे, यानी खुद के बारे में बोले, उसे हम लोग क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। संबंध, जो संबंध बताए, उसे क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम डायरेक्ट कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, पीछे सर्वनाम के सबसे लास्ट में क्या रहे? क्वेश्चन मार्क रहे या प्रश्न चिन्ह रहे, या तो डायरेक्ट जो प्रश्न करे उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर से आते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा या नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। आते हम लोग एक खून कर करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि बता चुका हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें महिला या पुरुष के बारे में जिक्र किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। समझते हैं पहला नंबर पर हम लोग क्या देखेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अभी अभी मैं डेफिनेशन बता चुका हूं। किसे कहा जाता है? वैसा सर्वनाम जिसमें पुरुष या स्त्री का बोध हो, जिक्र हो, कुछ भी कह लीजिए, बोध हो, हिंदी है तो बोध हो अच्छा लगता है, हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक
वाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, जिसमें पुरुष या स्त्री के बारे में जिक्र हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे मैं, हम लोग। एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखिएगा। तू, तुम लोग, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे, वह लोग, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। ओके नाम, आई होप कि आपको समझ में आया हो। पुरुषवाचक सर्वनाम को के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी बांटा गया है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के जाना चाह रहे हैं तो इसका भेद भी देख लेते हैं। ऐसे भेद उसका पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग एक ही बार पूरा ग्रामर पढ़ ले, ताकि हमको आगे पढ़ने की जरूरत न पड़े। आते हम लोग देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, इसको पर्सन कहा जाता है, ठीक है। उत्तम पुरुष क्या कहा जाता है, उत्तम पुरुष। दूसरा क्या हो जाएगा, मध्य पुरुष, मध्य पुरुष। और तीसरा क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। सबसे पहला उत्तम पुरुष, जो बोलता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। जो बोलता है, बोलने वाला, बोलने वाला, ओके, बोलने वाला, क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष, ठीक है। अच्छा, आप लोग जो सुन रहे हैं, अभी वीडियो जो देख रहे हैं तो सुन रहे हैं, तो जो सुनता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, सुनने वाला, सुनने वाला। सुनने वाला क्या होता है, सुनने वाला क्या हो जाए, मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात किया जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अन्य पुरुष। जो बोलता है मध्यम उत्तम पुरुष, जो सुनता है वो मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बात किया जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे बोलेगा कौन, सर्वनाम में बोलेगा कौन, मैं, हम लोग, यही लोग बोलेंगे ना, मैं, हम या हम लोग। इसके अलावा तो कोई बोलेगा नहीं। अब क्या सुनेगा, क्या, तू, तुम लोग। इसके अलावा और कोई सुनेगा क्या, जिसके बारे में बात किया जाए कौन सुनेगा, वह, वे लोग, इसे क्या कहा जाएगा, उत्तम पुरुष। आइए हम सम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है, बात कर लेते हैं। मैं आम मासूम के लिए लाया, लेकिन मुझसे तुम छीन लिया। ओके, ये मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैं आम मासूम के लिए लाया, लेकिन मुझसे तुम छीन लिया। मैं यानी मैं बोल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। मासूम, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मासूम के बारे में, तो मासूम क्या हो जाएगा, वो मध्य पुरुष, ठीक है। और तुम, यानी जो वीडियो देख रहा है अभी, तो तुम्ही को नहीं बोलूंगा, तुम क्या हो जाएगा भाई, अन्य पुरुष। तो क्लियर है, मैं फर्स्ट पर्सन, जिसके बारे में बोलूं, जो बोलूं वो थर्ड पर्सन, और जो सुने वो सेकंड पर्सन। ओके, क्लियर है, आई होप कि समझ में आया हो। फिर से एक मिनट रिकॉल कर देते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम वैसा सर्वनाम जिसमें पुरुष या स्त्री का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे में मैं, हम लोग, तुम लोग, वे, वह, वे लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। जो बोलता है उसे उत्तम पुरुष, जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष, और जो जिसके बारे में बात किया जाए उसे अन्य पुरुष। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और इससे अगला हम लोग पार्ट देखते हैं जिसका नाम है, चलिए हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई भी चीज क्या होगा? फिक्स होगा। वैसा सर्वनाम जिसमें किसी व्यक्ति या भाव को निश्चय होने का बोध, क्या हो? निश्चय होने का बोध। वैसा सर्वनाम जिसमें किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय होने का बोध, निश्चय यानी फिक्स हो भी करेगा 100%, निश्चय होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वैसा सर्वनाम जिसमें किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय यानी क्या होता है? फिक्स 100% वो होना ही है, वो होने का बोध हो, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल सब इंपॉर्टेंट। दिलकश मेरा भाई है। दिलकश मेरा भाई है, इसमें क्या है? कोई इसको झुठला नहीं सकता, क्योंकि दिलकश मेरा भाई है, 100% बात कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? इसको क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, दूसरा नंबर पर, यह मेरा सीधा, यह कलम काली है। 100% बोल रहा है बुआ, यह कलम काली है, तो हाँ भाई काली ही चल रहा है। तीसरा में हम लोग देखेंगे, वह लड़का घर गया था। वह लड़का घर गया था, वह लड़का सच में घर गया था। इसमें हम लोग क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी सच में, जिसमें वो देखिएगा डायरेक्ट यह या वह का जिक्र हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो शॉर्ट ट्रिक यह है कि जिसमें यह या वह का जिक्र हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें यह या वह का जिक्र हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड क्या हम लोग पढ़े हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। और दूसरा होता है, तीसरा नंबर पर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको पहले ही बता चुका हूं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नाम से, इसमें सर्वनाम जो नाम है वही काम है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? वैसा सर्वनाम जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध हो, यानी इसमें फिक्स ना हो, बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें फिक्स के बारे में बात नहीं करें, कोई कुछ भी रहेगा। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, जैसे एग्जांपल में लेंगे, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये पहला एग्जांपल। हम लोग लिखेंगे नूरैन सुबह कुछ खाया था। नूरैन सुबह कुछ खाया था, यानी
जिसमें एक शॉर्टकट ये निकालना है कि जिसमें कोई चीज फिक्स ना हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कुछ खाया था, अब क्या खाया था वो थोड़ी पता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसमें क्या आ जाए, इसमें आ जाए कोई, इसमें क्या आ जाए, कोई या कुछ, कोई या कुछ आ जाए, कोई या कुछ आ जाए, तो ऐसा सर्वनाम को हम लोग क्या कहेंगे, कोई या कुछ आ जाए, जिसको हम लोग कभी कहेंगे वो अनिश्चय, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, हम लोग 3 को पढ़ लिए। सबसे पहला क्या पढ़े हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें पुरुष या स्त्री के बारे में बात किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम लोग देखे थे निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या करता है, जिसमें निश्चित हो, कोई भी बात निश्चय बताए, यह कर्म काली है तो हाँ काली है, वह लड़का घर जा रहा है तो गया था। उसके बाद लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या हो कि कंफ्यूजन पैदा हो, जैसे दरवाजे पर कोई खराब, कोई भी हो सकता है, पुलिस, चोर, भाई, कुछ भी हो सकता है मेरा। नूरैन कुछ सुबह खाया था, नूरैन क्या खाया था सुबह में पता नहीं है, कुछ भी खा सकता है वो, ठीक है। तो यानी कुछ या कोई आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, 3 वो क्लियर हो गया हम लोग, और 3 को और पढ़ना है, जिसमें हम अगला पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। ओके, इसको मिटा देता हूं मैं। निजवाचक सर्वनाम देखते हैं, वैसा सर्वनाम जिसमें निजता का बोध हो, यानी खुद का बोध हो, नीचता नहीं, नीचता मतलब गिरा हुआ हो जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझ रहे। निजता यानी खुद के बारे में, सेल्फ यानी स्वयं, अपने आप, ये सब क्या है, निजता, ठीक है। देखते हैं, वैसा सर्वनाम, सर्वनाम जिसमें, वैसा सर्वनाम जिसमें व्यक्ति, वही बात लिखेंगे, व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु या भाव, या भाव के निजता का बोध हो। ऐसा किसका बोध हो, निजता का बोध हो, निजता का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, निजता का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, आते हम लोग देखते हैं, वैसा सर्वनाम जिसमें व्यक्ति, वस्तु या भाव के निजता, निजता यानी समझ रहे हैं ना, नीचता नहीं बोल रहा हूं मैं, निजता का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल में देखिए, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, क्या हो जाएगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। अपने आप यानी खुद के बारे में बात कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। पहली एग्जांपल लेते हैं। दूसरा नंबर में कहता है, मैं खुद ही खाना खा लूंगा, मैं खुद ही खाना खा लूंगा। तीसरा नंबर में क्या है, मैं स्वयं ही अपना, मैं स्वयं ही घर का काम यानी होमवर्क, मैं स्वयं ही होमवर्क कर लूंगा। ओके, इसमें क्या है, अपने आप, ये में अपने आप यानी स्वयंता के बोध है, खुद कर लेगा तो निजवाचक, खुद ही क्या हो जाएगा, निजवाचक, स्वयं ही क्या आ जाएगा, निजवाचक, यानी अपने आप को ना अपने हटा देता है, लिखता है आप ही, कभी कभी फंसाने के लिए हुआ आप ही, मैं आप ही चले जाऊंगा, यानी अपने के बारे में बोल रहा है, खुद, स्वयं, जो भी चीज रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। निज क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। ओके, आई होप कि आप लोगों को निजवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इसके आगे देखें, संबंधवाचक सर्वनाम। देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, हमारे पास जगह नहीं, इसको मिटा लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, तो वैसा सर्वनाम जिसमें संज्ञा के साथ संबंध बताया, उसे हम लोग कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। वैसा सर्वनाम जिसमें संज्ञा यानी नाम, यानी संज्ञा के साथ संबंध
संबंध का बोध हो, संबंध का बोध हो, बोध हो, संज्ञा के साथ संबंध का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ज्यादा नहीं लिखते, जान लीजिएगा, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। संबंधवाचक यानी कोई भी संबंध बताएगा, तो इसमें क्या होता है, जो जागेगा, जो जागेगा वो पाएगा, पाएगा, ठीक है। जो सोएगा, सोएगा वो खोएगा, जो कहा, जो कहा सो सुनो, सो सुनो, जो कहा सो सुनो, यानी इसमें वो जो सो, इसमें याद क्या रखना है, जो सो यानी संबंध बताए, जो कहा सो सुनो, संबंध बता रहा है, जो सोएगा वो खोएगा, जिसमें भी जो सो आ जाए, क्या आ जाए, जिसमें भी जो सो आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संबंधवाचक, संबंधवाचक क्या कहेंगे, ऐसा सर्वनाम कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम कहेंगे, कैसा संबंध, कैसा सर्वनाम कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो कहा सो सुनो, इसमें जो वो, जो वो, जो सो, जो सो, जो वो, जो भी आ जाए, संबंध बताए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। लास्ट जो है हमारा छठा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कैसा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम, सर्वनाम जिसमें, जिसमें क्या हो, प्रश्न का बोध हो, कैसा बोध हो, प्रश्न का बोध हो, वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिसमें प्रश्न का बोध हो, बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, कहते हैं वैसा सर्वनाम जिसमें प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें हम लोग, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम लोग, क्या मैं घर जाऊं, देखिए क्या आ गया, तुम क्यों नहीं पढ़ते, देखिए इसमें क्यों आ गया, मैं क्या पढ़ाता हूं, यानी जिसमें क्यों, क्या, कुछ ये सब आ जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या, क्यों, ये सब आ जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें डायरेक्ट बात ये याद रखना कि जिसके लास्ट में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे, डायरेक्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। हम 6 पार्ट पढ़ लिए इसका, सबसे पहले हम इसको वन शॉट पूरा पूरा रिवीजन करके हम लोग देखते हैं, एक बार में पूरा पढ़ते हैं कि क्या पढ़े हम लोग, आउटपुट हमारा क्या निकला। तो आते हैं हम इस सब को मिटा करके वन शॉट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग देख लिए सर्वनाम किसे कहते हैं, आते हैं उसको शॉर्ट में 5 मिनट या 2 मिनट में पूरा पूरा समझने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा वीडियो को 5 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो नाम या संज्ञा के बदले आए, संज्ञा के बदले जो भी आता है या नाम के बदले जो भी आता है, नाम के बदले जो भी शब्द लगेगा, बदले जो भी शब्द लगेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वनाम। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चौथा होता है हम लोगों को निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ओके, सर्वनाम, ठीक। और पांचवा होता है
संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, और लास्ट में होता है जो छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आते हम लोग देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में किसका जिक्र होगा, पुरुष या महिला का, पुरुष या महिला जिसको हम लोग स्त्री कह लीजिए, उसका जिक्र होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष, उसके बाद होता है मध्यम पुरुष, चाहे मध्य पुरुष जिसको हम लोग कहते हैं, और लास्ट में होता है अन्य पुरुष। ठीक है, कौन कौन होता है, उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, मैं, हम लोग, जो भी जहां पर भी आया है हम और हम लोग, जो भी आ जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष कहते हैं। तुम, तू, तुम लोग। ओके, चलिए, और लास्ट हम लोग देखते हैं वे, वह लोग। ठीक है, वे लोग, क्या हो जाएगा, वे लोग, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें वह, मैं, तुम ये सब आ जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, आते हैं निजवाचक सर्वनाम, जिसमें निजता का बोध हो, नीचता नहीं, निजता का बोध हो, स्वयं के बारे में बात करे, क्या करेगा, स्वयं के बारे में बात करेगा। यह या वह आ जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यह या वह आ जाए उसे हम लोग कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या हो, कुछ पता ही नहीं, कंफ्यूजन हो। ठीक है, जिसमें हमको क्या हो, कंफ्यूजन हो, जैसे में कुछ, जिसमें कुछ, कोई, कुछ और कोई, जो भी कुछ और कोई आ जाएगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम, सॉरी, निश्चयवाचक सर्वनाम, सॉरी बुआ, आई एम सो सॉरी। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित बात होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित बात यानी फिक्स बात होता है कि हाँ 100% सही रहता है, तो उसमें क्या बात होगा, यह और वह। आई एम सो सॉरी बुआ, आई एम सो सॉरी। निजवाचक सर्वनाम, जिसमें निजता का बात हो, किसकी बात हो, निजता का बात, जैसे में स्वयं, खुद, आप ही मतलब क्या हो, अपने आप ही, इस सबको क्या कहेंगे हम लोग, निश्चयवाचक। संबंधवाचक में क्या बताएगा, जो संबंध के बारे में बताया, जैसे जो सो, जो वो, ये सब क्या है, क्या बताता है, संबंध के बारे में बताता है। और प्रश्नवाचक में डायरेक्ट याद रखना कि लास्ट में क्या रहे, प्रश्नवाचक से चिन्ह लगा रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक, जिसमें क्या, कोई, क्यों, ये सब क्या है, ये सब क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया हो, आपको पूरा समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ हो, पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़े हैं। आइए इसका चंद सवालात कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है उस सवाल पर हम लोग आगे आएंगे। तो देखते हैं हम लोग सर्वनाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आते हैं हम लोग सर्वनाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो 10 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा है और बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही है। क्या कहते हैं, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद। वह लड़का अच्छा है, इसमें क्या करा, 100% बोल रहा है कि वह लड़का अच्छा है, और यहाँ पर वह भी आ गया, लेकिन फिर भी वाक्य को पढ़िए, वह लड़का अच्छा है, यानी क्या कह रहा है, निश्चयवाचक। क्या कह रहा हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, कोई भी नहीं है, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। कोई आ गया, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करता है वही सफल होता है, जो मेहनत करता है वही सफल। अब कितना अच्छा लाइन है, मोटिवेशनल लाइन है। क्या कहता है कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है, तो जो आ गया वही आ गया। जो सो वाला बात कर रहा, संबंध बता रहा है, किसी न किसी में संबंध, 2 वाक्यों में संबंध बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, संबंध। देख लिए, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करता है वही सफल होता है, तो संबंध। जो सो वाला बात करे तो संबंध। अब आइए फिर से देखते हैं, वह लड़का बहुत अच्छा है, वही बात कर रहा है, वह आ गया और फिर से लड़का अच्छा है, तो अच्छा तो हो ही सकता है, तो क्या होगा, संबंध, यानी पूरा बढ़िया से बात बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम।
कौन खड़ा है, देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, कौन वहां खड़ा है, कौन खड़ा है, तो वो बता रहा है कि प्रश्न है, यहाँ पर कौन, क्यों, कैसा, ये सब क्या होता है, ये सब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है, अभी अभी बात किए हैं हम लोग, कितना मस्त क्वेश्चन सब आ रहा है। स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है, तो स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है, स्वयं, खुद, अपने, आप, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जिसमें निजता का बात हो, ना कि नीचता, ठीक है। आइए, वह मेरा घर, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, हम लोग जहां पर पढ़ रहे हैं यह मेरा घर है, फिक्स बात है, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, निश्चयवाचक सर्वनाम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए, मैं, तुम, आप किस प्रकार का सर्वनाम है, अभी अभी बात की है हम लोग, मैं, तुम लोग, जैसे मैं, हम लोग, तू, तुम लोग, वे, वह लोग, ये सब किस में आता है, इसमें आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। किस में आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए, सर्वनाम का डेफिनेशन आप लोग दीजिएगा, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, छोटा ही लिखिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए, हम 10 क्वेश्चन आपको देते हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया जाता है घर से करने के लिए, आप स्वयं या इस कार्य को कीजिए, आप स्वयं इस कार्य को कीजिए, क्या बताना है इसमें, कीजिए, इसमें सर्वनाम बताना है, क्या बताना है, कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। दूसरा क्वेश्चन है, आप स्वयं इस कार्य को कीजिए। दूसरा है, किसका पेन गिरा, किसका पेन गिरा, ओके, किसका पेन गिरा, ये बताना है आपको कि कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। जिसने परिश्रम किया उसे सफलता पाई, जिसने परिश्रम किया उसने सफलता पाई, जिसने परिश्रम किया उसने सफलता पाई। चौथा हम लोग देख लेते हैं, कोई नहीं जानता कि वह कौन है, कोई नहीं जानता कि वह कौन है, कोई नहीं जानता कि वह कौन है। आइए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख ले, जिसे तुम जानते हो वह मेरा मित्र है, जिसे तुम जानते हो वह मेरा मित्र है, ओके, इसको करके आना है। और 6 क्वेश्चन, 5 ही रहने दीजिए, आप 5 ही करके आइएगा, देखते हैं कि आप लोग इसका ठीक आंसर बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं, ठीक है। पूरा हम लोग सर्वनाम पढ़ लिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। अभी पता है हम लोग 10 बजे इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, 10 बजे रात, 11 बजे रात, दिन में टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोग 10 बजे कर रहे हैं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू कहीं से भी ना कटे। इस बात का पूरा गारंटी हम लोग लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन का जितना भी बोर्ड एग्जाम का रिवीजन का जो कोर्स है वो हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। पूरा 10 क्लास और 12 क्लास का रिवीजन का क्लास हम लोग लाएंगे, इसीलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहें, ठीक है। धन्यवाद, चलता हूँ, मैं आपका दोस्त मोहम्मद नूर अंसारी।